हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट वुड इट नॉट डू। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ना कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम। पहला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मतलब सिमिलर से एक टर्म जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पहले हम इन्हीं दो को देख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में हम आरबीआई, हमसे मैं बैंक को कह रही हूँ कि बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिलता है, और ये स्टार्ट हुआ था 2022 में। ये क्या हुआ था कि एक्सेस लिक्विडिटी जब हो जाते हैं ना, उस सिचुएशन के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है ये। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जब होता है कि अगर हम ना बैंक को पैसे चाहिए अगले दिन के लिए, बिल्कुल ऐसे यूँ मान लो कि बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो बिल्कुल शॉर्टेज के टाइम पे ना ओवरनाइट बोरो कर सकता है आरबीआई से। बट ना अब एक दिन के लिए बोरो कर रहा है, इमरजेंसी में बोरो कर रहा है, ओब्वियसली हायर रेट पे होगा, रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब इसके लिए हमें रेपो रेट पता होना चाहिए, तो अब हम इसके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस टर्म का मतलब होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट सेम आ गया अब इसमें भी। एक में आरबीआई बोरो कर रहा है, इसमें आरबीआई ले रहा है बैंक से। ठीक है, अब आरबीआई क्यों लेगा, इसके लिए अगर हम एक चीज़ देखें तो आरबीआई का मेन काम होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करना, और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी मैनेज करता है। लिक्विडिटी बेसिकली कि फ्लो ऑफ मनी कैसा चल रहा है, उस चीज़ को मैनेज करता है आरबीआई। तो उसके लिए अब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो पढ़ रहे थे, तो इसमें बैंक बोरो कर रहा है आरबीआई से, और ये रिवर्स में आरबीआई ले रहा है बैंक से, ताकि लिक्विडिटी हट जाए, लोगों के पास पैसा कम हो। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स होगी। एक सिमिलर सी मतलब इसी से रिलेटेड टर्म होते हैं इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो अगर इसको याद करना है तो इन्फ्लेशन इसमें छुपाई हुआ है, दैट मीन्स यहाँ इन्फ्लेशन है बट उसका रेट जो है ना वो कम हो चुका है, और इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता है वो होता है डिफ्लेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ कि कट एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो अब हमने अभी भी पढ़ी। कट बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट सिमिलर टू रेपो रेट होता है। ठीक है, पहले होता था बल्कि। अब हम इसको देखें, अब हम ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज ऐसी करता है यूपीएससी की ना, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट वुड इट नॉट डू, तो हमारा दिमाग ना सबसे पहले नोट को इग्नोर करेगा। फोकस, स्टार मार्क कर लो बेशक, फोकस करना हम इस नोट पे। ठीक है, अब हम इसको करने के लिए जो कंफ्यूज ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी क्या नहीं करेगा, जो वो कॉन्ट्रैक्शनरी में करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करता है उसको याद रखने के लिए अब क्या नहीं है, वही कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शनरी में सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफआर, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, रेपो रेट वगैरह वगैरह, ये सब इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और एक्सपेंशनरी में ये सब डिक्रीज़ हो जाता है। अब एक्सपेंशनरी एक्सपैंड कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों के पास से पैसा खींच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे थे कॉन्ट्रैक्शनरी में इंक्रीज दिख गया, ये करेगा ऑब्वियसली, बाकी में कट है, तो ये आंसर आ गया। जस्ट नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड। अगर अब मैं एक समरी दूँ तुम्हें मोटी मोटी, हाँ एक और चीज़, आरबीआई और गवर्नमेंट का क्या काम होता है, तो आरबीआई जो जैसे इन्फ्लेशन ना सब मैनेज करते हैं, मतलब सिर्फ आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब ऑफकोर्स जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सब साथ में काम कर रहे थे। तो आरबीआई जो करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, गवर्नमेंट जो करता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहता है। याद रखना है अगर किसको कंफ्यूज होता है तो बैंक का क्या काम होता है, मनी, मॉनेटरी, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम वो करें, समरी करें, समरी के लिए मैं बताऊँ 2 टर्म्स थी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये दोनों सेम वेलर है, तो इसमें हम किस में आरबीआई को दे रहे हैं, याद रखने के लिए डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब ही होता है पैसा देना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि खड़े खड़े पैसा ले रहे भाई हम, मतलब इसमें ऑफकोर्स ये दोनों सिमिलर टर्म है, एक में लेंगे एक में देंगे, तो मैंने बताई दिया। लिक्विडिटी, रेपो, रिवर्स रेपो, डिसइन्फ्लेशन, तो सबसे पहले होगी इन्फ्लेशन, उसका अपोजिट हो गया डिसइन्फ्लेशन, और एक होता है डिसइन्फ्लेशन।
ठीक है, इसमें बस रेट कम। कॉन्ट्रैक्शनरी इंक्रीज, एक्सपेंशनरी डिक्रीज, एंड दिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नोट पे फोकस करना है। एक्सपेंशनरी का अपोजिट करके कर लो, या फिर यूँ देख लो कि एक्सपेंशनरी में क्या करेगा। एक्सपेंशनरी में क्या करेगा वो कि लोगों के पास पैसे बढ़ेगा तो कट ऑब्वियसली करेगा, कट। बट इन्होंने नोट पूछा है तो ये दोनों आंसर में नहीं आएंगे। 2 पे आंसर लगाएं, टिक। बाय।